हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग में इनपुट आउटपुट का टॉपिक। इनपुट आउटपुट, इसे मशीन इनपुट भी बोलते हैं। मशीन इनपुट। मैं आपको इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाया हूँ, कैसे थॉट प्रोसेस होती है, कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं, डील करते हैं। एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस की। राइट, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। अच्छे क्वेश्चंस हैं। राइट, तो देखते हैं। आपको पता है कि ये टॉपिक जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में 5 क्वेश्चन का पूरा सेट आता है और डेफिनेटली आता है। ठीक है, डेफिनेटली आता ही है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बातें हो रही हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है। राइट, देखो ये अपने को डायरेक्शन दिया है। एन अल्फा न्यूमेरिक मशीन इन एक्सेप्ट लेटर एज इनपुट एंड डिलीवर आउटपुट in form of the number through different step. Each step is obtained by applying an operation different from the previous step. मतलब हर स्टेप में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और ये ईच स्टेप इज गिवन आउटपुट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। ठीक है, देखो ये इनपुट दिया है स्टेप 1 2 3 4 एंड स्टेप 4 इज द फाइनल स्टेप। राइट, स्टेप 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया है, वर्ड्स दिया है, ओनली वर्ड्स दिया है। उसके बाद स्टेप फर्स्ट में नंबर दिया है, स्टेप सेकंड में नंबर दिया है, स्टेप फोर्थ में नंबर दिया है, थर्ड में नहीं दिया है, सब जगह नंबर दिया है। राइट, ये जो लिखा है पहला स्टेप, एक्चुअली थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये लिखा है 9 2 11, उसके बाद 5 6 4 7 9। देखो इनपुट में अपने को सारे के सारे वर्ड्स दिया है। ठीक है, ये वर्ड्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपने वर्ड दिया है अपने को। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड दिया इनपुट में, और इनपुट से पहले स्टेप में 8 ही नंबर अपने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ अपने, और नंबर भी कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, रैंडम नंबर लिखे हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ इसी स्टेप से ही हो रहा है, उन्हीं वर्ड से ही हो रहा है, और वर्ड्स में भी करस्पॉन्डिंग हो रहा होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होता तो अपन कुछ सोचते कि उनको वोवेल देखते, कॉन्सोनेंट देखते, उनके वर्ड्स का लेटर का सम करते, फर्स्ट लेटर देखते, सेकेंड लेटर देखते, किस फॉर्म में अरेंज किया है। बट यहाँ पर रेंडम दिया है नंबर, क्योंकि ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इट मीन्स कि इन्हीं करस्पॉन्डिंग वर्ड से ये नंबर आया है। ठीक है, अब देखो भाई स्प्रेड देखते हैं। तो स्प्रेड में अगर मैं इसको जोड़ूं तो इनके नंबर्स को जोड़ूंगा, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन को, लाइक एस की वैल्यू 19 होती है तो 19 में हम जोड़ूंगा 16 पी, फिर तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, इतना ही तो नहीं होगा। ठीक है, बताओ कोई तरीका लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं, देखो अगर डी को जोड़ने की कोशिश करूँ कि डी लास्ट लेटर है, तो लास्ट में डी 4 है तो ये 9 हो रहा, मतलब 5 जुड़ रहा है। बाई को जोड़ूँ तो बाई 25 होता है, तो 25 में कितना जुड़ेगा, मान लो इसको 2 को अपन 28 ले लें, तो 25 में 28 मतलब 3 जुड़ रहा है। फिर ये आर हो रहा है, तो आर मतलब RST मतलब 18, तो ये घट गया 11 हो गया। तो कुछ भी यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा। एक चीज़ देखें, अगर इनके नंबर्स गिने 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर हैं, तो पहले वाले में 6 है। ठीक है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 1 2 3 4 और 4 8, 8 हैं। फिर चौथे वाले में फिर 2 है, फिर इसमें 3 4 3 7 लेटर हैं, इसमें से 5 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं, और इसमें कितने लेटर हैं, 2 2 4 2 6 लेटर हैं। ठीक है, कुछ चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो 6 से 9 हो रहा है, यहाँ से देखते हैं 6 से 9 हो रहा, तो मतलब प्लस का 3 हुआ। फिर 3 से 2 हो रहा, मतलब माइनस का 1 हुआ। ठीक है, फिर 8 से 11 हो रहा, तो प्लस का 3 हुआ। फिर 2 से कितना हो रहा, 5 हो रहा है, तो प्लस का 3 हुआ। ठीक है भाई, 7 से कितना हो रहा है, देखो
7 से अपना 5वां नंबर है तो 5वां नंबर 6 हो रहा, तो मतलब माइनस का 1 हुआ। फिर 5 से 4 हो रहा, मतलब माइनस का 1 हुआ। ये 4 है तो 4 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा, मतलब प्लस का 3 हुआ। 6 से 9 हो रहा है, मतलब प्लस का 3 हुआ। आपको एक चीज़ अब तक दिख गई होगी शायद, मुझे तो दिखी, आप बताओ तो अगर दिखी हो तो। आपको क्या दिखा यहाँ से, कुछ दिखा? जो दिखा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। देखो, इवन नंबर ये 6 है, यहाँ पर +3 हुआ। इवन नंबर 8 है, +3 हुआ। इवन नंबर यहाँ पर 4 है, +3 हुआ। इवन नंबर 6 है तो +3 हुआ, मतलब इवन में +3 हो रहा है। अब देखो, गौर करो, इवन में +3 हो रहा। ऑड नंबर में -1, 3 ऑड नंबर है, -1। ऑड नंबर ये कहाँ गया? अच्छा, इवन ये भी था, इसमें भी +3 हुआ इवन नंबर। ऑड नंबर 7 है, -1, 5 है, -1। समझ में आया? और ये जो इवन ऑड आए हैं कहाँ से आया है? ये नंबर ऑफ लेटर इन द पर्टिकुलर वर्ड्स वो दिया है उसमें। सेम चीज़ें हम उसमें करते हैं, ठीक। हमारा इनपुट ये दिया है, इस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें सेम चीज़ें करनी है कि अगर नंबर ऑफ लेटर जो है किसी वर्ड्स में अगर इवन है तो हम उसमें +3 करेंगे, और अगर नंबर ऑफ लेटर ऑड हैं तो उसमें -1 करेंगे। ठीक है भाई, तो ये पहला स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम इनपुट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो अब हम इनपुट देख लेते हैं। इनपुट में पहला स्टेप देखते हैं। देखो, ये इनपुट दिया है अपने को, जो इनपुट अभी पिछले स्टेप में दिया था यही इनपुट मैं अगले स्टेप में लिख दिया हूँ। तो इनपुट दिया है अपने को, इस इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा कि पिछले वाले में क्या हुआ, तो हमारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए। हमने पिछले वाले में क्या देखा कि अगर इवन था तो इवन वाले में +3 हो रहा, और अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर थे तो उसमें -1 हो रहा था। ठीक है, यही हो रहा था। यहाँ पर देखो 5 लेटर हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 और 4 8 लेटर हैं, यहाँ पर 4 2 6 2 8 1 9 लेटर हैं, यहाँ पर 2 3 4 2 6 लेटर हैं, यहाँ पर 3 लेटर हैं, और यहाँ पर 3 4 3 7 लेटर हैं। ठीक है भाई, अब देखो करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे। 5 है, ऑड नंबर है, तो -1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 है, इवन है, तो 4 3 7 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। फिर 9 में -1 करोगे बिकॉज ऑड नंबर है, तो ये 8 हो जाएगा। 6 इवन है तो ये 6 3 9 हो जाएगा। 3 में 1 माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा। 7 में 1 माइनस करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला स्टेप समझ में आया क्या? अब स्टेप 2 हम देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या प्रोसीजर लगी है। देखो, अब यहाँ से देखो तो 8 नंबर थे। 8 नंबर में से अपने को कितने नंबर मिल रहे? 1 2 3 4। 1 2 3 4 यहाँ पर थे और 4 ये थे। 8 में से 4 अपने को मिल रहे हैं। हो क्या रहा, आप चेक करते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं कैसे भी करके, जैसे ये 99 है, मैं 99 कैसे ला सकता हूँ? तो 99 कैसे आएगा भाई? यहाँ से ये 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर करोगे, फिर 2 का कुछ करोगे तो भी 99 नहीं आएगा। फिर ये 10 कैसे आएगा? तो 2 में कुछ भी ऐसा करोगे तो भी नहीं आएगा। बिकॉज आप समझो कि अगर इन दोनों का एवरेज लेते हो, 9 और 11 का एवरेज, तो जाके 10 तो आ जाएगा, परंतु उसके पहले 99 किसका एवरेज लोगे भाई? एक चीज़ ये दिख रही है कि अगर 9 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 99 ये हुआ। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ये हुआ। समझ में आया? मतलब पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर, दूसरे चौथे को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर। सेम चीज़, फिर 4 तो हो गए, फिर इधर 5वें और 7वें को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, तो 42 ये यहाँ पर भी है। फिर 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 8वां 6वां और 8वां लेटर, तो 4 में ये 36, तो 36 भी है। समझ में आया? तो पहले स्टेप में क्या हुआ था? एडिशन हुआ था। ठीक भाई, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा? मल्टीप्लिकेशन हो रहा। बताओ, समझ में आया? तो पहले को तीसरे से पहला, फिर दूसरे को चौथे से, फिर 5वें को 7वें से, 6वें को 8वें से, ऐसा हुआ। सेम चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 5 20, फिर ये 4 7 28, 77 है, 11 7 77, तो 11 7 77,
फिर 4 हो गए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 यहाँ आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का 54। बताओ, इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम स्टेप अगला देखते हैं कि अगले स्टेप में क्या हो रहा है। तीसरे स्टेप को देखते हैं तो देखो 4 नंबर में से 2 नंबर आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब वो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, 57 कहाँ से आएगा। 57 फिर से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन दोनों से तो कुछ आएगा नहीं। बताओ, इन दोनों से कुछ आएगा क्या। 99 में से 10 जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा, 109 हो जाएगा, आधा भी नहीं होगा उन दोनों को 109 का। इनमें से कुछ नहीं हो रहा। फिर अल्टरनेट देखते हैं तो भाई 99 में से अगर 42 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 99 में से 42 माइनस करेंगे तो 57, यस एग्जैक्टली आ रहा है 57, ठीक है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 10 का और 36 का तो 26 यहाँ पर भी आ रहा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। बताओ भाई, यहाँ एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। तो पहले तीसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहला सब्ट्रैक्ट का मतलब बड़े में से छोटे को आपको डिफरेंस लेना है, और दूसरे चौथे को डिफरेंस लोगे तो यहाँ लिखोगे। सेम चीज़ें हम अपने लगा लेते हैं। तीसरे स्टेप में तो इन दोनों का डिफरेंस लेके हम यहाँ रखते हैं। देखो तो 4 और 20 16 का डिफरेंस कितना आएगा, 20 और 16 का डिफरेंस 4, और 77 54 का डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि स्टेप 4 में क्या हुआ। देखो स्टेप जो ये 4 लिखा 2 नंबर से फिर 1 नंबर, मतलब 8 के 8 पहले नंबर लिखा, दूसरे में आधे नंबर 4 किया, फिर आधे नंबर 2 किया, फिर 2 का आधा 1 नंबर किया। इन दोनों को देखो कैसे आएगा 5। सोचो भाई, 5 देखो अगर इन दोनों को डिफरेंस लेते हो तो 57 माइनस 26 ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 किसी तरीके से 5 ला पाओगे क्या, डिजिट को अगर जोड़ते हैं तब भी 5 नहीं आएगा। अगर इनका डिफरेंस के बजाय अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 5 2 7 8। अब इनका अगर डिफरेंस लेते हैं तो जाके हमें शायद ये 5 मिल जाए, इन दोनों का डिफरेंस। पर डिजिट जनरली सम होती है, ठीक है। तो डिफरेंस भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम एक बार जोड़ेंगे सबको फिर डिफरेंस लेंगे तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, राइट। कुछ और देखते हैं। देखो अगर मैं इन डिजिट को जोड़ूं तो 7 5 12 और 6 2 8, तो 12 8 20, और 20 का एवरेज कितना होगा भाई, यहाँ पर 4 डिजिट आप जोड़े हो तो 4 का जब डिवाइड करोगे तो 5 होगा। समझ आया। 4 का डिवाइड क्यों किए, 2 का डिवाइड क्यों नहीं किए, क्योंकि डिजिट यहाँ पर 4 ऐड हुई हैं, तो जब 4 डिजिट को ऐड करोगे तो आपका एवरेज आएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस वाले में क्या हो रहा है, एवरेज, ठीक है। सेम चीज़ें हम लगा देते हैं अपने उसमें। डिजिटल सम 4 2 3, 4 2 6 3 9, अब 9 का 3 डिजिट है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यही हमारा लास्ट स्टेप होगा। बताओ भाई समझ में आया क्या। यहाँ पर देखो स्टेप 4 विल बी द लास्ट स्टेप। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टेप 3, स्टेप 3 में 3 ऐड किया जाता है, देन व्हाट वुड बी द इट्स कॉन्सिक्वेंस ऑन द फाइनल आउटपुट। कौन से स्टेप में बोला, स्टेप 3, इफ 3 इज एडेड टू द वन ऑफ द वैल्यू इन द स्टेप 3। भाई स्टेप 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 कहाँ है, यहाँ पर। अगर 3 यहाँ पर किसी एक में जोड़ा जाता है, 3 एडेड टू वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टेप 3, भाई इसमें 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, हमने क्या किया था यहाँ पर हमारा मतलब पहले स्टेप में देखो क्या हुआ, पहले स्टेप में एडिशन हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, मल्टीप्लिकेशन हुआ था, और तीसरे स्टेप में क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ था, सब्ट्रैक्शन हुआ था, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो एडिशन का मतलब जोड़ होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है,
सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है, और यहाँ पर चौथे स्टेप में एवरेज हुआ था। एवरेज का मतलब औसत होता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर अगर बोल रहा है कि तीसरे स्टेप में अगर 3 कहीं जोड़ दिया जाता है, तो अगर 3 जोड़ोगे, सोचो 3 अगर जोड़ते हो तो 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, अब बताओ। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो फाइनल आउटपुट विल रिमेन इनडिफरेंट, फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट। ठीक है, सब कुछ फाइनल आउटपुट के बारे में बोला है। और यहाँ पर बोला है कि अगर तीसरे स्टेप में 3 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो तीसरे स्टेप में अगर हम 3 जोड़ते हैं, मान लो सपोज, मान लो लेट से कि इसको आप यहाँ पर क्या हुआ देखो, अगर मान लो कि मैं 43 लिखा होता या इसको 34 लिखा होता या 233 3 किसी में ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो आगे पीछे, इसमें ऐड कर दो आगे पीछे, बीच में कहीं भी, तो एक्चुअली तीसरे स्टेप से अपने पास दिया क्या है देखो, अपने पास दिया है ऑप्शन में जो दिया है फाइनल आउटपुट के बारे में पूछा है, तो यहाँ से यहाँ हुआ क्या देखो, यहाँ से यहाँ एवरेज आप निकाले हो, मतलब सम ऑफ द डिजिट किए हो ना भाई, सम ऑफ डिजिट और डिवाइडेड बाय नंबर, कुल मिला के एवरेज लिए। तो अगर यहाँ पर मान लो कि आप जोड़ते तो 3 जोड़ोगे तो 4 3 7, 2 9 और 3 12 हो जाएगा, और 12 बटे जहाँ आप 3 किए थे, 3 डिजिट पहले जोड़े थे, तो अब 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, ये 3। ठीक है, अब देखो, अब मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पर ये भाई कि आपको दिया है कि अगर तीसरे स्टेप में आपको 3 जोड़ा जाता है, देखो ये चीज़ें मुझे ये आपके लिए बताना जरूरी है कि आप गलतियाँ कहाँ कहाँ कर सकते हो। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर सकते हो, गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, तो आपको सिर्फ सही सही समझ में आ जाएगा, पर आप गलतियाँ कर पाओगे और डेफिनेटली करोगे गलती, इसलिए गलती को पकड़ना बहुत जरूरी है। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 3 जो है, 3 जो है, देखो इफ 3 एडेड टू द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टेप 3, स्टेप 3 में अगर 3 को ऐड किया जाता है, भाई इसमें ऐड करोगे तो क्या वो लिखने की बोला है कि साइड में लिखो, नहीं ऐसा नहीं बोला है, उसने ऐड करने की बोला है। तो 4 में अगर ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा और ये 23 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अगर आप इसमें नहीं ऐड करते, इधर ऐड करते हो, तो ये 4 अपनी जगह रहेगा और ये 23 की जगह 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है भाई, तीसरे से चौथे स्टेप में क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जो कंक्लूजन दिया है, ऑप्शन जो दिया है, सभी फाइनल स्टेप फाइनल स्टेप फाइनल फाइनल फाइनल, सब कुछ फाइनल के बारे में बोला है। तो मतलब यहाँ से यहाँ कैसे ये 3 आया था, सम ऑफ द डिजिट आया था भाई। अगर इसको जोड़ोगे, देखो इसकी सम ऑफ द डिजिट तो 7 2 9 3 12, और 12 बटे 3 डिजिट है तो 3 मतलब 4 आएगा। इसको जोड़ोगे तो 4 2 6 6 12, 12 बटे 3 मतलब 4 आएगा। 4 आने का मतलब कि इधर देखो 3 था पहले, 3 से 1 इंक्रीज हो गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, फाइनल आउटपुट रिमेन इनडिफरेंट मतलब सेम नहीं, डिक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 1, तो इंक्रीज बाय 1 हुआ है, 2 नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप 3, स्टेप 3 में जो भी नंबर हैं उनका सम निकालो एंड देन स्क्वायर निकालो। स्टेप 3 में देख लेते हैं क्या है। स्टेप 3 में नंबर जो है 4 और 23 है। तो आपसे क्या बोला भाई, देखो 4 का और 23 का पहले सम निकालो एंड देन उसका स्क्वायर निकालो। हिंदी में अगर आप समझोगे तो योग का चरण 3 की संख्याओं की योग का वर्ग, तो ये देखो योग उसका वर्ग, मतलब ये 27 का स्क्वायर और ये होता है 729। ठीक है, ऑप्शन ए। इंग्लिश में देखो उल्टा होता है, स्क्वायर ऑफ द सम, तो स्क्वायर पहले बोला तो उसको बाद में करोगे, सम ऑफ द नंबर तो सम ऑफ द नंबर पहले करोगे, जो बाद में बोला उसको पहले करोगे, और जो पहले बोला उसको बाद में। ठीक, अगला स्टेप देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है अब इस बार, इफ इन द गिवन इनपुट सेड इज रिप्लेस्ड बाय सो, जहाँ पर सेड था इनपुट में जहाँ सेड था वहाँ सो रिप्लेस कर दिया जाए, देन विच आर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द स्टेप 2 विल चेंज, स्टेप 2 में कौन सी वैल्यू चेंज होगी, राइट। तो अब हम स्टेप देख लेते हैं कि अगर स्टेप में क्या चेंजेस हो रहा है। सेड की जगह सो रखते हैं,
इनपुट में, तो स्टेप 2 में क्या चेंजेस आता है। देखो यहाँ पर सेड है, सेड की जगह अगर मैं 100 रखता हूँ, भाई ध्यान से समझो इसको, सेड था तब 3 था, तो 3 में ऑड नंबर था तब इसको -1 करते थे तो ये 2 आया था। सेड में 2 लेटर हैं तो 2 में अब क्या करोगे, इवन है इसलिए 3 ऐड करोगे, तो यहाँ क्या होता, 2 की जगह 5 होता। समझ में आया। और 5 होता तो स्टेप 2 में वो चेंजेस का पूछा है, स्टेप 2 में ये रहा स्टेप 2। इसका मतलब देखो पहले 8 इंटू 2 किए थे तो 16 आया था, अब 8 इंटू 5 करोगे तो यहाँ पर 40 आएगा। तो स्टेप 2 में जहाँ 16 था वो चेंज हो जाएगा, किससे चेंज होगा, 40 से। देख लेते हैं, देखो ये 16 व्हाट विल चेंज, तो 16 चेंज होगा और इसकी जगह करेक्ट क्या होगा, 40 होगा इस बार, परंतु क्या चेंज होगा वो ये पूछा आपसे, तो ऑप्शन बी होगा। बताओ भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता। अब भाई देखो 22, 55, 10, 3, 1 इतने नंबर दिए, अगर समझो तो ये नंबर कहाँ से आए हैं, कहीं ना कहीं बाहर से कुछ लाया होगा कुछ, या तो अपने इनपुट जो हमें इनपुट दिया था इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्व किया वहाँ से नंबर कहीं ना कहीं कुछ होगा। देखने की कोशिश करते हैं, 1, 3, 10, 22, 55, तो हमने जो बनाया है देखो यहाँ पर, तो 10, 22, 55 कहीं भी नहीं दिख रहा, ये 3 जरूर आया है, 1 भी नहीं आया है। मतलब अगर आप समझो तो 3 हमारे कहीं ना कहीं हमारे स्टेप में आया है, 1 नहीं आया कहीं, 22 नहीं आया, 55 नहीं आया, 10 नहीं आया, मतलब ये 4 नहीं आए, एक जो आया है हमारे शब्दों में यही तो डिफरेंट हो जाएगा बाकी से, बाकी से ये डिफरेंट हो जाएगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर ऑफ द स्टेप ऑल difference between the sum of all the even number of the step 2 and sum of all the odd number in step 3। मतलब स्टेप 2 में जितने इवन नंबर हैं और स्टेप 3 में जितने ऑड नंबर हैं इनका पहले सम निकालो, इसका भी सम निकालो और उनका डिफरेंस ले लो, ये बोला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर ऑफ स्टेप 2 एंड सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर ऑफ स्टेप 3। तो स्टेप 2 में देख लेते हैं कि इवन नंबर और स्टेप 3 में ऑड नंबर। स्टेप 2 में इवन नंबर कौन कौन से हैं भाई, 20 ये ऑड नंबर है, 16, 54 3 इवन नंबर हैं, तो देखो 54 और 16 जोड़ोगे तो ये 70 हो जाएगा और 20 90, तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू 90 हो जाएगी और इसमें ऑड नंबर जोड़ना है स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में ऑड नंबर कौन कौन से हैं, देखो स्टेप 3 में 23 अकेले ऑड नंबर है, तो 23 हमारा ऑड नंबर हो जाएगा स्टेप 3 का। अब इन दोनों को वो बोला है कि डिफरेंस लेना है, तो 90 माइनस 23 कितना होगा, ये हो जाएगा 67। ये रहा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी कैलकाटा। ठीक है भाई, समझ में आया बताओ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है,